उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजों ने लगभग कई सारे किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। कुछ किलों पर अब तक अंग्रेजों ने अधिकार नहीं जमाया था। उन किलों में से आता है झांसी का किला। उस समय गौरवशाली किला हुआ करता था, लेकिन उस किले पर अंग्रेज अपना अधिकार जमाना चाहते थे। अंग्रेजों को क्या पता था, झांसी किले की रखवाली एक वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई महान योद्धा थी। इस वीडियो में हम वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1826 वाराणसी मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरापंत तांबे और माता का नाम भगीरथी सर्वे था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। वो देशभक्ति, बहादुरी और सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हाथी और घोड़े की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और ताता टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी थी। झांसी किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 16 से 2 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुदे के द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि ओरछा मध्य प्रदेश में एक कस्बा है। झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैला इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 साल का समय लगा और ये 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर तथा पश्चिम दिशा में खाई है, जो दूर की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी, जो बाद में मराठा पेशवा के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया, इसलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से नाम से जानने लगा। फिर वो झांसी की रानी नाम से कहलाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ, परंतु 4 महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दत्तक आनंदराव को पुत्र को अपनाया। 2 साल बाद सन 1853 में बीमार के चलते हुए पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्हें सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएंगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। ये सेना के अंदर महिला भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। उसके बाद 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विद्रोह के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। झांसी की रानी की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वो घोड़े पर सवार होकर गाड़ रही थी, तब एक बीच में झरना आया था। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर ये झरना पार कर ले तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वो झरने के पास पहुंची तभी उनका घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा।
खून को रोकने के लिए जैसे ही वो अपनी कमर पर हाथ लगाने गई, तभी अचानक उनके हाथों से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार कर, जिसके कारण उनका सिर फूट गया। फिर वो घोड़े पर से नीचे गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चालू थी। वो मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। ये बोलने के बाद उनकी सांस बंद हो गई। फिर इनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरिस ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की और उन्हें कहा वो बहुत ही चालाक और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।